चलिए स्टूडेंट्स, अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्या है क्वेश्चन नंबर 6? अ 1.5 मीटर टॉल बॉय, ये हमारा 1.5 मीटर टॉल बॉय है, इज स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंस फ्रॉम अ 30 मीटर टॉल बिल्डिंग। ये बिल्डिंग 30 मीटर टॉल है, इससे कुछ डिस्टेंस पे ये बॉय खड़ा है। द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आईज टू द टॉप ऑफ द बिल्डिंग इंक्रीजेज फ्रॉम 30 टू 60 डिग्री एज ही वॉक्स टूवर्ड्स द बिल्डिंग। तो जैसे भी कोई ऑब्जेक्ट है और जैसे आप ऑब्जेक्ट के पास जाते हो चल के, तो आपका एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होगा? हमेशा इंक्रीज होगा। जैसे जैसे आप उससे दूर चले जाओगे, पीछे चलते जाओगे, वैसे वैसे एंगल ऑफ एलिवेशन डिक्रीज होगा। तो ये बॉय भी यहाँ से इसने चलना स्टार्ट किया। जब ये चलना स्टार्ट किया तो यहाँ एंगल ऑफ एलिवेशन 30 था, और ये जब तक चला जब तक एंगल ऑफ एलिवेशन इनके आई से यहाँ तक कितना हो गया हमारा? 60 डिग्री। कितना बनेगा? 60 डिग्री। तो हमें ये बताना है कि जब ये 30 से लेके 60 डिग्री एंगल हो गया तो उस बीच में इन्होंने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। ठीक है, ये हमें डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। यानी इस फिगर के अकॉर्डिंग देखें तो हमें EC बताना है। तो यहीं पे समझो, देखो बहुत सिंपल सी बात है। ये जो FD है ये किसके इक्वल है? EC के। ऐसे यहाँ पे जो GF है ये इक्वल है किसके? AE के। राइट। तो हम इस ऊपर वाली फिगर से यदि हम क्या कर दें, FD निकाल दें, तो FD और EC दोनों ही क्या होंगे? सेम होंगे। इज इट क्लियर? तो चलो देखते हैं कैसे हमें इसको फाइंड आउट करना है अपनी नेक्स्ट स्लाइड में। यहाँ ये फिगर बनी हुई है, यहाँ इसको हमने ले लिया G, ये वाला जो पॉइंट है G है। तो अल्टीमेटली हमें FD फाइंड आउट करना है। देखो FD फाइंड आउट करने का बहुत सिंपल सा तरीका है, आप इसको समझो। पहले तो इसमें BG फाइंड आउट कर लो। BG कितना है? ये पूरी AB थी कितनी? 30, और जो BG है उससे हमें फाइंड आउट करना है, तो AB में से आप AG को माइनस कर दो, तो यहाँ आ जाएगी हमारे पास BG। मैं यही लिख देता हूँ, BG इज इक्वल टू AB माइनस AG, और AB है हमारे पास 30 माइनस 1.5, तो आया कितना? 28.5 मीटर। ये यही लिख लेते हैं जी, जिससे कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। राइट। देखो पहले हम लेते हैं इन ट्राइंगल BGD, और आप BGD में क्या फाइंड आउट कर दो, ये भी मैं नोट कर देता हूँ आपके लिए कि इसमें जो FD है, चलो यहाँ करते हैं FD, वो ही हमारा EC है जो कि हमें फाइंड आउट करना है, और जो GF है वही हमारी AE है। तो बहुत सिंपल है। देखो यदि इन ट्राइंगल BGD से पहले हम GD फाइंड आउट कर लें। देखो एक बार यहाँ समझ लो, GD फाइंड आउट कर लिया, फिर दूसरे से BGF से, क्योंकि जहाँ जहाँ एंगल है, एंगल ऑफ एलिवेशन और 90 डिग्री है, वहीं पर हम क्या करेंगे? इसको यूज़ करेंगे, ट्रिग्नोमेट्री को, वहीं से फाइंड आउट कर लेंगे। तो BGF में से हम फाइंड आउट कर लेते हैं FG। क्या फाइंड आउट कर लेते हैं? FG या GF। ये GF फाइंड आउट कर लिया। हमें फाइंड आउट करना था बेसिकली क्या? FD। तो FD कैसे निकलेगा? यहाँ FD आ गया। FD आएगा पूरी GD में से, पूरी GD में से आप क्या माइनस कर दो? FG। तो GD माइनस FG या GF को माइनस कर दो, यहाँ आ गया FG। तो हमारे पास क्या बचा? FD। और FD ही क्या है? वो डिस्टेंस है जो उन्होंने ट्रेवल किया 30 से लेके 60 तक। तो यहाँ से शुरू करना। देखो समझते हैं हम। इन ट्राइंगल BGD में आए सबसे पहले। इन राइट ट्राइंगल BGD, BG अपॉन GD। BG कितना है? 28.5 अपॉन GD इज इक्वल टू 10 है 30। एंगल ऑफ एलिवेशन 30। सॉल्व कर लो। 28.5 अपॉन GD इज इक्वल टू 1 अपॉन √3। तो हमारे पास GD आ गया 28.5 इंटू √3, इक्वेशन नंबर
1 डाल देते हैं इसको। अब समझो यहाँ तक क्लियर। अब देखो आओ BGF में, फिर इन राइट ट्राइंगल BGF इसे सॉल्व करा तो आया BG ओवर GF इज इक्वल टू 1060 और BG की तो वैल्यू है हमारे पास 28.5 अपॉन GF इज इक्वल टू 1060, क्योंकि हमने रेशो लिए P अपॉन B में। ठीक है, अब 28.5 अपॉन GF इज इक्वल टू 1060 की वैल्यू आती है बेटा √3, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, GF इंटू √3 इज इक्वल टू 28.5। तो GF है हमारे पास 28.5 अपॉन √3, राइट। अब इस √3 को रेशनलाइज कर दो, √3 ये 3 हो गया मल्टीप्लाई करने पे, तो 3 से हम इसको कैंसिल कर देते हैं। 3 9 जा 27, 1 बचा, 3 5 जा 15। तो GF जो है उसकी वैल्यू आ गई हमारे पास 9.5 √3, ये बन गई हमारी सेकंड इक्वेशन। और हमें क्या फाइंड आउट करना है? FD फाइंड आउट करना है। FD और EC दोनों इक्वल हैं। देखो अब यहाँ पहले लिखा था, देखते हैं इसी को और ठीक से कर लेते हैं, लिख देते हैं ज़रा। देखो हमें फाइंड आउट करना है FD, और FD ही किसके इक्वल है? EC के। तो FD कैसे फाइंड आउट होगा? पहले पूरी GD है हमारे पास, इस GD में से माइनस कर दो आप GF, ये वाला पोर्शन GF, और GD था हमारे पास 28.5 √3 और यहाँ आ रहा है -9.5 √3। इज इट क्लियर? अब √3 तो कॉमन आ रहा है, ले लो जी √3 कॉमन। कितना बचा? 28.5 माइनस 9.5, माइनस कर दो आप, 0.5 से 0.5 गया, 0 बचा, और 18 से 9 गया, 9 बचा, तो 19 बचा टोटल। तो हमारे पास आ गया 19 √3 ये मीटर, ये आ गया हमारे पास EC, और डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉय व्हेन एंगल 60 एंड इट बिकम व्हेन एंगल 30 32 बिकम 60। इज इट क्लियर?